बच्चों मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक की। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसका नाम है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। अब रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट का मतलब क्या होता है बच्चों? रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट का मतलब होता है कि जब ड्रॉई बिल का पेमेंट उसकी ड्यू डेट से पहले ही कर देता है। अगर ड्रॉई बिल का पेमेंट उसकी ड्यू डेट से पहले ही कर देता है तो उसको कोई कंसेशन मिलता है फ्रॉम द ड्रॉड या फ्रॉम द पेई। दिस इज कॉल्ड रिबेट। ठीक है। अब ये कंसेशन अगर परसेंटेज में है तो उसको कैसे निकाला जाता है वो समझ लीजिए बच्चों। जितने भी अमाउंट का बिल है वो इंटू रेट बाय 100 इंटू वो टाइम पीरियड जितने पहले वो पेमेंट कर रहा है, यानी अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड। जितना टाइम पीरियड अभी बिल का बाकी है उतने पीरियड का उसे कंसेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वो बिल की ओरिजिनल ड्यूरेशन थी 4 मंथ्स और उसने बिल का पेमेंट 3 मंथ्स बाद ही कर दिया तो उसको 1 महीने की रिबेट मिलेगी क्योंकि उसने 1 महीने पहले पेमेंट कर दिया। ठीक है। और सपोज अगर बिल था 50,000 रुपये का, रिबेट थी 6%, तो 50,000 इंटू 6% इंटू 1/12 हो जाएगा। ठीक है। 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000। 3,000 अपॉन 12 होता है आपका 250 रुपये। ठीक है। यानी उसे 250 रुपये की रिबेट मिल जाएगी फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द बिल अर्लियर देन द ड्यू डेट। तो ये हो गया रिबेट। इसको निकालते कैसे वो ने बता दिया। अब इसकी एंट्री कैसे की जाती है वो समझ लीजिए बच्चों। इसकी एंट्री आती है बच्चों कि आपको इसमें ये ध्यान रखना होता है कि आप जब एंट्री ड्रॉर क्या करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी और ड्रॉय क्या एंट्री बनेगी वो समझिए। तो ड्रॉर के लिए तो ये रिबेट इज ए काइंड ऑफ एक्सपेंस क्योंकि उसे अब पहले के मुकाबले कम पैसा मिलेगा तो उसको एक काइंड ऑफ डिस्काउंट अलाउ करना पड़ रहा है। ठीक है। तो रिबेट इज ए काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर द ड्रॉर। तो ड्रॉर जो एंट्री करेगा या पेई जो एंट्री करेगा वो तो लिखेगा अपने यहाँ आपका बच्चों ड्रॉ बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट या सिंपली रिबेट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। ठीक है। पैसा लेने वाला तो ये एंट्री करेगा अपने यहाँ। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए करेगा क्योंकि उसके यहाँ कैश या बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है। लेकिन बिल के जितना नहीं बढ़ रहा, बिल से कम बढ़ रहा है क्योंकि उसे कुछ पैसा कंसेशन का देना पड़ रहा है। तो बात जितना डिफरेंस है, जितना गैप है वो लिखेगा रिबेट अकाउंट में। और रिबेट अकाउंट भी डेबिट होगा बिकॉज रिबेट इज एन एक्सपेंस फॉर द ड्रॉर। तो ड्रॉर की पहली एंट्री तो हो जाएगी बच्चों मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा टू BR अकाउंट। ये तो एंट्री हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। अब आ जाइए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ठीक है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई रिबेट इज एन काइंड ऑफ इनकम फॉर द ड्रॉई। तो रिबेट जो है ड्रॉई के लिए इनकम की तरह होता है। तो जो ड्रॉई है रिबेट को क्रेडिट करेगा। ठीक है। वो एंट्री बनाएगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट और टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। बिल पेबल अकाउंट डेबिट विद द फुल अमाउंट ऑफ बिल टू कैश या बैंक जितना रिबेट कार्ड की पेमेंट आया होगा वो, और टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट जितना रिबेट का अमाउंट होगा। ठीक है बच्चों। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो बिल रेज करने की एंट्री है, सेल करने की एंट्री है, वो पहले जैसी ही है। बस जिस डेट में पेमेंट करा जा रहा है, पेमेंट रिसीव किया जा रहा है, उसकी एंट्री अलग होगी। इस तरह से की जाएगी। ठीक है। पहले एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रिबेट अगर परसेंटेज में दे रखा हो तो उसको कैसे निकाला जाता है? जो भी बिल का अमाउंट है, ठीक है, इनटू रेट ऑफ रिबेट जो भी दे रखा होगा अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड अपॉन 12 या अपॉन 365 डिपेंडिंग ऑन कि अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड डेज में है या मंथ्स में है। अगर मंथ्स में है तो अपॉन 12 कर दीजिएगा और डेज में होगा तो अपॉन 365 कर दीजिएगा। और अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड जो होता है बच्चों मतलब जितने पहले वो बिल का पेमेंट कर रहा है। अगर 1 महीने पहले कर रहा है तो 1/12, 2 महीने पहले कर रहा है तो 2/12। ठीक है। 3 महीने पहले कर रहा है तो 3/12। और बिल अगर 4 महीने का है, 4 महीने पहले क्यों करेगा फिर वो बिल पेमेंट? दैट्स वाई। तो इस तरह से बच्चों ये रिटायरिंग बिल अंडर रिबेट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। और ये इस टॉपिक का लास्ट चैप्टर, सॉरी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा बच्चों। आप इससे जुड़ा हुआ लास्ट इलस्ट्रेशन देख सकते हैं जो इस बुक का है, TS ग्रेवाल का। लाइए दिखाइए, मैं आपको इसका भी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो इसका इलस्ट्रेशन नंबर 22 देखिए बच्चों। 22 या 23, यस 21 है बच्चों बल्कि। ठीक है बच्चों। तो इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है बच्चों। इन द एडिशन 2019 नए इसमें शायद हो सकता है इलस्ट्रेशन 22 हो, ये आप आराम से इसको पहचान लेंगे। सेम क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें कहा गया है 1 जनवरी 2019 को ए ने गुड्स बेचे हैं बी को 10,000 रुपये के।
और उस पर एक बिल रेज किया है 3 मंथ्स का, और बी ने उस बिल को एक्सेप्ट करके वापस दे दिया ए को। अब देखिए बिल 1 जनवरी का है और 3 मंथ्स का बिल है, तो इसकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वो तो 4 अप्रैल होगी, 3 महीने बाद 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ के। लेकिन बी ने जो है उसका पेमेंट 4 मार्च को ही कर दिया और उसको 6% पर एनम की रिबेट मिल गई, यानी इसने बिल का पेमेंट 1 महीने पहले ही कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एक है जो एंट्री बनाई जाएगी वो तो सेल की बनाई जाएगी, B2 सेल्स, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी एंट्री जो बनाई जाएगी वो BR2B, वो भी पहले जैसे ही होगी। लेकिन अब 4 मार्च को जो एंट्री बनाई जाएगी एक यहाँ, वो इस तरह से बनाई जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। अब ये रिबेट निकलेगी कैसे वो समझिएगा बच्चों। रिबेट निकालने के लिए बिल का ओरिजिनल अमाउंट 10,000 है, इंटू 6/100 कर दीजिए। 10,000 का 6% होता है 600 रुपीज़, इंटू 1/12 कर दीजिए, जो कि आएगा 50 रुपीज़। तो रिबेट आपकी ₹50 निकल के आ जाएगी। यानी ए को जो पैसा मिलेगा वो रिबेट काट के मिलेगा 9950। तो ए लिखेगा कैश या बैंक में 9950, रिबेट अलाउड में लिखेगा 50 और टू BR लिखेगा 10,000। आप देख सकते हैं बच्चों, यही एंट्री इस तरह से बनाई गई है। फिर बी के यहाँ पहली एंट्री परचेज़ की हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000। दूसरी एंट्री वो बिल एक्सेप्ट करने की बनाएगा, ए टू बिल पेबल, और 4 मार्च को वो बिल का पेमेंट करने की एंट्री बनाएगा रिबेट के साथ। तो एंट्री होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट या सिंपली रिबेट अकाउंट, और टू कैश या बैंक अकाउंट। बिल पेबल अकाउंट में पूरा 10,000 रुपये लिखा जाएगा बच्चों, रिबेट में आपका आ जाएगा ₹50 और 9950 कैश या बैंक में आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन भी खत्म हो गया और ये टॉपिक भी खत्म हो गया बच्चों हमारा। एंड आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा और ये इलस्ट्रेशन भी अच्छी तरह से क्लियर होगा। थैंक यू बच्चों।